नहीं भाईजान देखें, जो माँ बाप डॉक्टर्स को कितने करोड़ों रुपए लगा के डॉक्टर बनाते हैं, और डॉक्टरों की औकात देख लें कि वो 2-2, 3-3 हज़ार रुपया लेके लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस को मरीज देते हैं, उनसे 2-3 हज़ार लेते हैं, जेब में डाल लेते हैं। जब वो ड्राइवर ने जो आपकी वालदा को बोला होगा कि जनाब आपका बेटा एक्सपायर हो गया, उनके क्या तासुरात हैं कि अभी तो हम क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं लेके जा रहे हैं, तो ये आगे बैठा हुआ, उसने पीछे बैठे हुए, क्या उसको अल्हाम हो गया कि आप बेटा चला गया? मुझे बताए, जब माँ बाप इतनी बात सुनते हैं कि आपका बेटा अल्लाह को प्यारा हो चुका है, भाईजान वो तो उसी वक्त मर जाते हैं, उनकी जान तो वहीं पे निकल जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म की तफ्तीश। नाज़रीन, कुछ अरसे पहले सीएम पंजाब ने पंजाब में जो प्राइवेट एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं उसके ऊपर कार्रवाई की कि आप इसके ऊपर जो उनका जो लाउड स्पीकर है, अलार्म है, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए जो गैर कानूनी है। लेकिन उसके बाद पंजाब जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले थे उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन उसका जो अमल दरामद था वो ना होती है। उनको तो इतनी फुर्सत नहीं मिली है सवाल करने, उन्होंने फिर भी हिम्मत करके एम्बुलेंस वाले कम उम्र 3 ड्राइवर से पूछा कि यार तुम कौन होते हो डिक्लेयर करने वाले, आगे हॉस्पिटल है वहाँ से आप में जाके फाइनल करवाएं। तो उसने ज़बरदस्ती वहाँ से गाड़ी में ज़बरदस्ती गाड़ी में। जी नाज़रीन, आपने भाई की सारी गुफ्तगू सुनी, इसमें आपने हमें कमरे से बताना है जो इसकी जो मौत का जिम्मेदार कौन है, एम्बुलेंस माफिया है या डॉक्टरों की गफलत है। हमारे सीएम पंजाब से भी गुजारिश है जो इस तरह के जो डॉक्टर हैं, इस तरह के जो माफिया डॉक्टर हैं जो एम्बुलेंस माफिया के साथ मिलके अपनी कमीशन के चक्कर में इनके भाई को मौत की नींद सुला दी गई, तो इसके जिम्मेदार कौन है? अली हमजा बाइक चलाते हुए उसका एक्सीडेंट होता है और हमारे साथ उनका जो भाई है उसामा रज़ाक हमारे साथ मौजूद है कि उसके साथ मामला क्या पेश आया कि उसकी मौके पर डेथ हो गई। क्या ये गफलत जो थी वो डॉक्टरों की गफलत बताई जाती है या एम्बुलेंस वाले की गफलत है? अस्सलाम वालेकुम। समय क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी भाई। अच्छा, मैं बताएं जो अली हमजा है उसकी डेथ किस तरह हुई, ये सारा मामला किस तरह हुआ? ये 12 मई की रात थी, तकरीबन रात कोई 9:55 10 बजे के अराउंड मेरे भाई का रोड एक्सीडेंट हुआ। जब मेरे भाई का रोड एक्सीडेंट हुआ तो रोड पे सर लगने की वजह से उसे शदीद चोट आई। तो मेरे भाई को THQ हॉस्पिटल फोर्ट अब्बास की एमरजेंसी मुंतकिल किया गया। ठीक है। तो और तकरीबन रात को 9:55 10 बजे के अराउंड मेरे भाई का रोड एक्सीडेंट हुआ। ठीक है। तो मेरे भाई का जब सर रोड पे टकराया, काफ़ी गहरी चोट उसको आई, तो मेरे भाई को THQ हॉस्पिटल फोर्ट अब्बास की एमरजेंसी मुंतकिल किया गया। ठीक है। तो वहाँ पे एमरजेंसी में जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर हमजा था, और डॉक्टर मुज्तबा भी अब सामने आया है, क्योंकि बाद में CCTV वीडियो को दोबारा देखा गया तो डॉक्टर मुज्तबा भी उसमें वीडियो में देखा जा सकता है। तो डॉक्टर हमजा और डॉक्टर मुज्तबा की वहाँ पे ड्यूटी थी एमरजेंसी में। तो ड्यूटी जो थी वो डॉक्टर हमजा की थी, लेकिन जो डॉक्टर मुज्तबा था उसकी फ़र्स्ट टाइम ड्यूटी थी, लेकिन शाम को वो पता नहीं उसके कॉल के वो चाय पीने आया कैंटीन से, और वो जब उसने मरीज़ को मेरे भाई को देखा तो वो एमरजेंसी में आ गया और चक्कर डाल के वो चला गया। अब जो डॉक्टर मुज्तबा है वो बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुज्तबा एक सीनियर डॉक्टर है और परमानेंट जो डॉक्टर है उस हॉस्पिटल का, लेकिन जो डॉक्टर हमजा जो ड्यूटी पे मौजूद था, जिसकी ड्यूटी थी उस वक्त, वो अनट्रेंड था और वो कॉन्ट्रैक्ट पे था, वो परमानेंट नहीं हुआ था अभी। ठीक है। तो अब जिसकी ड्यूटी है वो तो जूनियर है, जो सीनियर है वो अगर उसकी नज़र पड़ी है तो उसको आना चाहिए था वहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए कि वो अपने। अच्छा साहब, मुझे पहले ये बताया, जब रेस्क्यू वाले ने उसको जब रेस्क्यू किया तो रेस्क्यू वाले ने रोड पे उसको फर्स्ट एड भी थी उसको? नहीं, रेस्क्यू 112 ने तो फ़ौरन गाड़ी में उसको लिटाया और उल्टा करके लिटा के उन्होंने जो है ना एमरजेंसी मुंतकिल किया THQ फोर्ट अब्बास की एमरजेंसी। वहाँ पे जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी थी, डॉक्टर हमजा की ड्यूटी थी, लेकिन डॉक्टर मुज्तबा जो कि वो सीनियर था, वो चक्कर लगाने के लिए आया, जो भी करने के लिए आया, लेकिन उसका काम बनता था कि वहाँ पे वो फर्स्ट एड दे और उसका खुद आगे होकर ट्रीटमेंट करे। तो इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, कोई फर्स्ट एड नहीं दी, कुछ भी नहीं किया। एक शक्कर मशीन होती है, सकिंग करके खून को निकाला जाता है, साफ़ किया जाता है। ठीक है। इन्होंने मेरे भाई का कोई खून साफ़ नहीं किया। खून जमने की वजह से, फेफड़ों की नालियों में खून जमने की वजह से उसकी
सांस लेने में दुश्वारी और उसकी डेथ हो गई। लेकिन इन्होंने कोई फर्स्ट एड नहीं दी, कुछ भी नहीं किया। तो डॉक्टर होने के बावजूद उसकी ट्रीटमेंट नहीं दी गई? नहीं दी गई। वो हॉस्पिटल था या क्लिनिक था, क्या था वो? THQ हॉस्पिटल फोटाबाज, कोई फर्स्ट एड नहीं दी। डॉक्टर आया, उसने अपनी चेयर थोड़ा सा चेक किया, चेक करके चेयर पे आके बैठ के पर्ची लिखी है और पर्ची पे लिखा है रेफर टू भावलपुर रेफर कर दिया। उसने कोई फर्स्ट एड। आपने उन डॉक्टरों से सवाल नहीं किया कि जनाब इसको देखें तो सही से, ट्रीटमेंट तो दे, ये जिंदा है, इसकी सांसें चल रही हैं, ऑक्सीजन दे? मेरे वालिद साहब वहाँ पे मौजूद थे, मेरे चाचू वहाँ पे मौजूद थे, मेरी फैमिली सारी, मेरी अम्मा, मेरी बहनें वहाँ पे मौजूद थी। मेरे वालिद साहब ने, मेरे चाचू वगैरह ने कहा कि यार कोई फर्स्ट एड दें, कुछ इसका करें, तो उन्होंने कोई फर्स्ट एड नहीं। उन्होंने कहा कि भावलपुर। ठीक। उनका काम बनता था कि वहाँ पे फर्स्ट एड देते, ट्रीटमेंट करते, मरीज को इतना काबिल करते कि वो 2.5-3 घंटे का जो ट्रैवल है वो सर्वाइव कर सकता, वो भावलपुर पहुँच सकता। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर सेकेंडली उन्होंने हमसे झूठ बोल दिया कि रेस्क्यू 1122 की गाड़ी अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट एम्बुलेंस अवेलेबल है, आप उसमें ले जाए। हालांकि अगले गाड़ी अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट एम्बुलेंस अवेलेबल है, आप उसमें ले जाए। हालांकि अगले दिन तफ्तीश की जाके रेस्क्यू 1122 के दफ्तर मेरे प्राइवेट एम्बुलेंस है, वो डॉक्टर ने कहा कि ये प्राइवेट मौजूद एम्बुलेंस। डॉक्टर हमजा ने और जितना भी अमले का स्टाफ वहाँ पे मौजूद था, उन्होंने रिकमेंड की, उन्होंने खुद कहा कि जी आप प्राइवेट एम्बुलेंस में लटाएं और ले जाएं। हालांकि अगले दिन तफ्तीश की मेरे चाचू वगैरह ने जाके रेस्क्यू 1122 के ऑफिस कि आपने गाड़ी क्यों नहीं भेजी है जो भी, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास उस वक्त गाड़ी अवेलेबल थी। डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो कॉल करें, हम गाड़ी भेजें, लेकिन डॉक्टर ने हमें कोई कॉल नहीं की। अगर हमें डॉक्टर कॉल करता कि रेस्क्यू 1122 की गाड़ी भेज दें तो हम गाड़ी भेज सकते थे। सही। तो ये लिहाजा झूठ बोल रहे हैं हॉस्पिटल वाले। रेस्क्यू 1122 की गाड़ी उस वक्त अवेलेबल थी। और थर्ड ये कि मेरे भाई को जो प्राइवेट एम्बुलेंस जिसमें लटाया गया, उसका मालिक और ठेकेदार साबिर भट्टी उसका नाम है, मेरे साथ वाले गांव 284 HR का वो रिहायशी है। उसने जितनी देर मेरा भाई एमरजेंसी में रहा है, उतनी देर वो बंदा खुद एमरजेंसी में रहा है कि किस वक्त एम्बुलेंस का कि किस वक्त इस मरीज को रेफर टू भागलपुर किया जाए और हम खुद इसे पकड़ के अपनी एम्बुलेंस में डाल के ले जाएं और अपने नोट खड़े करें। सही। ये उसका ये प्लान था। तो पूरी CCTV वीडियो में देखा जा सकता है, जितनी CCTV वीडियो है, वो बंदा मेरे भाई के इर्द गिर्द मंडला रहा है बार बार, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि चोर नालो पंड काली। सही। तो वो वाला हिसाब था उसका कि वो हमसे ज़्यादा काला था कि अब ये मरीज़ को रेफ़र करे और मैं अपनी एम्बुलेंस में डाल के इसे ले जाऊँ, अपने नोट खड़े करूँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसने मेरे भाई को स्ट्रेचर खुद पकड़ा, खुद उसको बाहर लेके गया और प्राइवेट एम्बुलेंस में उसको रखा, ऑक्सीजन लगा दी, लेकिन सिलेंडर का वाल नहीं चलाया। फोटाबाद से भावलपुर की तरफ जाते 282 HR मेरा गांव मेरा रास्ते में आता है। फोटाबाद से ये तकरीबन 14 किलोमीटर दूरी पे है। तो रास्ते में इसने प्राइवेट एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था वो इंतहाई कम उम्र तरीन, जिसकी एज 13 या 14 साल होगी, ना उसका ID कार्ड बना, ना उसका कोई ड्राइविंग लाइसेंस बना, उसे प्राइवेट एम्बुलेंस का ड्राइवर बना के भेज दिया। अब उस प्राइवेट एम्बुलेंस कम उम्र ड्राइवर ने रास्ते में गाड़ी रोकी, पेट्रोल डलवाया, 3-4 मिनट वो ज़ाया किए और फिर थोड़ा सा आगे जाके 5 मिनट फिर गाड़ी रोकी रखी। मेरे वालिद साहब और चाचू गाड़ी में मौजूद थे गांव से पीछे तक। तो उनसे पैसे पहले एडवांस लिए कि पहले मुझे पैसे दें फिर मैं आगे गाड़ी चलाऊंगा। 5 और 3 8 मिनट ज़ाया कर दिए। फिर 15 मिनट का ये ट्रैवल है फोटाबाद से 282 HR, 23-24 मिनट टोटल बनते हैं। मीन्स के 23-24 मिनट सिलेंडर का वाल बंद रहा है। मेरे भाई को इन्होंने सांस बंद किए रखा है। जब गाड़ी मेरे गांव पहुंची 23 मिनट के बाद, तो पूरा गांव वहां पे मौजूद था। पूरा गांव इस बात का गवाह है कि जब गाड़ी वहां पे पहुंची और मेरे भाई को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, तो लोगों ने कहा कि यार नीचे से देखा सिलेंडर का वाल बंद घर से। तो जब गाड़ी फोटाबाद से भावलपुर की तरफ 24, 25, 26 किलोमीटर का फैसला तय करती है, 296 HR से थोड़ा सा पीछे वो प्राइवेट एम्बुलेंस का कम उम्र तीन ड्राइवर, ना जिसका ID कार्ड ना जिसका ड्राइविंग लाइसेंस बना, उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोक के कहता कि जी आपका बेटा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। अच्छा, यानी कि वो ड्राइविंग आगे कर रहा है और पीछे उसे पेशेंट की खबर मिल गई जो है उसे क्या आ रहे हैं कि अच्छा। ड्राइवर
उनका ये मिशन होता है कि हम जिस भी मरीज को लेके जाएं रास्ते से उनको मोड़ तरीका लाएं। वारदात अपना पता है कि जी, हमने वहां से क्या करके आए और जी, पेशेंट की जो रास्ते से हालत- मोड़नी है गाड़ी, पेट्रोल बचाना है, ये इनका प्लान होता है, इनका ये गोल होता है। बिल्कुल। इन्होंने पेट्रोल के पैसे भी बचाने होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के भी पैसे। इस बात का गवाह मेरा पूरा गांव है, कोई एक बंदा नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 7 नहीं, पूरा गांव मेरा गवाह है। पूरा घर मेरा, मेरी बहनें चिल्ला रही थी, हाथ बांध रही थी कि मेरा भाई जिंदा है, इसको ले जाएं। वो झटके ले रहा था, सांस ले रहा था, और उसका सिलेंडर जो चलाया आपने, वो ऑक्सीजन लगाई, उसका सिलेंडर का वाल तो चलाए ना, आगे हो गया सही। ना उसने चलाया। और जो प्राइवेट एम्बुलेंस का मालिक और ठेकेदार साबिर भट्टी है, वो तो है ही चोर। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को जो माफिया ना? जो माफिया हैं, जो कातिल हैं लोगों के, जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, ऐसे लोगों को मेरे ख्याल से सामने खड़े करके मिसाइल इनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, आप हमारे सीएम पंजाब को या जो हेल्थ के जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, उनको क्या कहना चाहेंगे? ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का फ़ोन आया मुझे, उनके साथ मेरी बात भी हुई, उनका मैसेज भी मेरे पास पड़ा है, वो भी मेरे पास पड़ी है कॉल की। उन्होंने मुझे मुतमिन किया कि यार मैं मॉनिटर करूँगा, आपको इंसाफ मिलेगा, सारा कुछ होगा। तो मैं मुतमिन हो गया। मैंने, वो पंजाबी में कहते हैं ना, तेल देखो तो तेल दी धार देखो। सही। मैंने 2 महीने, 2.25 महीने मैंने इंतज़ार किया। मैंने कहा चले रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। तो इंक्वायरी करके ले गए। आज 2.5 महीने हो गए हैं, कोई रिपोर्ट नहीं दूंगा, मैं उनको ख़त्म करवाऊंगा, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। वॉइस मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं। सही। अभी तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ बातें कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं मैं मक्का में हूँ, मैं 2 दिन बाद आऊँगा, मैं आपसे मिलूँगा, मैं आपको बुलाऊँगा अपने पास। तो मैंने उनके साथ सारा कुछ शेयर किया कि मैं आपको सीसीटीवी वीडियो दिखा सकता हूँ। सीसीटीवी वीडियो जो प्राइवेट, सॉरी एमरजेंसी की जो सीसीटीवी वीडियो जो मेरे भाई को जितनी देर वहाँ पे रखा, तो सारा कुछ उसमें नज़र आ जाएगा आपको कि कितना इलाज डॉक्टर्स ने, बंदे ने भाईजान देखें, जो माँ बाप डॉक्टर्स को कितने करोड़ों रुपए लगा के डॉक्टर बनाते हैं, सही। और डॉक्टरों की औकात देख लें कि वो 2-2, 3-3 हज़ार रुपया लेके लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस को मरीज देते हैं, उनसे 2-3 हज़ार लेते हैं, जेब में डाल लेते हैं। जब वो ड्राइवर ने जो आपकी वालदा को बोला होगा कि जनाब आपका बेटा एक्सपायर हो गया, उनके क्या तासुरात थे कि अभी तो हम क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं लेके जा रहे हैं, तो ये आगे बैठा हुआ, उसने पीछे बैठे हुए, क्या उसको अल्हाम हो गया भाईजान कि आप बेटा चला गया? मुझे बताए, जब माँ बाप इतनी बात सुनते हैं कि आपका बेटा अल्लाह को प्यारा हो चुका है, भाईजान वो तो उसी वक्त मर जाते हैं, उनकी जान तो वहीं पे निकल। बात है। हमारे सीएम पंजाब से भी गुजारिश है, जो इस तरह के जो डॉक्टर हैं, इस तरह के जो माफिया डॉक्टर हैं, जो एम्बुलेंस माफिया के साथ मिलके अपनी कमीशन के चक्कर में इनके भाई को मौत की नींद सुला दी गई, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? इस भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। तमाम इदारों से गुजारिश है कि ये भाई को ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो इनको इंसाफ दिलाएं जल्द से जल्द। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। एक और चीज़ आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि ये इंसाफ लेने की आग मुझ में कम है, लेकिन ये गंदा निज़ाम ख़त्म करने की आग मुझ में ज़्यादा है। सही। मेरा भाई तो अल्लाह को प्यारा हो गया, इंसाफ लेने से मेरा भाई वापस तो नहीं आएगा, हमारा जो नुकसान हुआ है वो तो पूरा नहीं होगा। लेकिन भाईजान आवाज़ उठाने का मकसद ये है कि कल को किसी और का अली हमजा ना इस तरह अल्लाह को प्यारा हो, किसी और के घर ये तकलीफ़ ना जाए जो हमें मिली है, सही। किसी और का प्यारा जो है वो अल्लाह के पास ना जाए, इनकी गफलत और नाअहली की वजह से। ये जो निज़ाम फोटाबाज के THQ हॉस्पिटल का है, बल्कि हर जगह ऐसा चल रहा है, ये जो निज़ाम चल रहा है इसको ख़त्म करना है, नहीं तो ये डॉक्टर और प्राइवेट एम्बुलेंस माफिया ये कल को किसी और की जान लेंगे। मैं जस्ट इसलिए आवाज़ उठा रहा हूँ, मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त अहबाब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी गुजारिश उन सबसे ये है कि काइंडली अपने इलाके का निज़ाम दुरुस्त करने के लिए मेरे साथ चलें, मेरी आवाज़ बने। मेरी आवाज़ उठाने से, मेरे इंसाफ मांगने से मेरा भाई वापस नहीं आएगा, हमें जो नुकसान होना था वो हो गया, लेकिन यार किसी और की नेक्स्ट जान तो बचाई जा सकती है ना, ऐसा निज़ाम ख़त्म करके। जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमान को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अस्सलाम वालेकुम।